आपको बता दें, कांग्रेस नेता अशोक अरोड़ा के साथ हाथापाई का मामला। कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा सचिवालय में स्पीकर से मुलाकात की। अशोक अरोड़ा ने स्पीकर से इस्तीफे की पेशकश भी की है। कांग्रेस विधायक आफताब अहमद समेत 12 विधायक मौजूद रहे। स्पीकर हरविंदर कल्याण से मुलाकात के बाद अशोक अरोड़ा ने कहा कि मीटिंग में हम अपनी जिम्मेदारी निभाने गए थे। सरकारी बैठकों में एमएलए के साथ ऐसा व्यवहार होता है, आम जनता की रखवाली फिर कौन करेगा। स्पीकर से मुलाकात के बाद अशोक अरोड़ा ने कहा कि मैंने किसी को भी अपशब्द नहीं कहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो विधायक आफताब अहमद का भी इस पूरे मामले पर बड़ा बयान सामने आया। आफताब अहमद ने कहा कि स्पीकर से सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई है। स्पीकर साहब से कार्रवाई का आश्वासन भी मिला है। विधायकों की गरिमा बनाए रखना स्पीकर की जिम्मेदारी होती है। तो कांग्रेस नेता अशोक अरोड़ा के साथ ही पूरा हाथापाई का मामला है, जिसमें कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा सचिवालय में स्पीकर से मुलाकात की है। साथ ही अशोक अरोड़ा ने स्पीकर से इस्तीफे की पेशकश की। कांग्रेस विधायक आफताब अहमद समेत 12 विधायकों ने स्पीकर से मुलाकात की। स्पीकर हरविंदर कल्याण से मुलाकात के बाद अशोक अरोड़ा ने कहा कि मीटिंग में हम सभी अपनी जिम्मेदारी निभाने गए थे। सरकारी बैठकों में एमएलए के साथ ऐसा व्यवहार होता है। सर नमस्कार, क्या हाल है? सरकारी मीटिंग में हम अपनी ड्यूटी करने गए, जो जनता ने एक हमारा अधिकार है। और उसमें क्या हुआ कि जो लोग मीटिंग में नहीं बुलाए गए थे और एक लेटर बकायदा निकला था कि आउटसाइडर कोई अलाउ नहीं, उसके बावजूद वो बैठे थे और उन्होंने जो दुर्व्यवहार मेरे साथ किया वो आप सबने वीडियो में देखा, मैं दोबारा दोहराने की जरूरत नहीं। तो मैंने तो स्पीकर साहब से यही कहा है कि अगर हम लोगों के अधिकारों के लिए वहाँ जाते हैं, लोगों की लड़ाई लड़ते हैं और वहाँ अधिकारों की लड़ाई लड़ते समय अगर हमारे कोई लोग इस प्रकार से दुर्व्यवहार करेंगे, हमारे को गालियाँ देंगे, हमारे ऊपर हाथ उठाने का प्रयास करेंगे, तो अगर इनके ऊपर कोई कार्रवाई आप नहीं करोगे तो फिर हम जब अपनी लोगों के अधिकारों की रक्षा नहीं कर पाते तो फिर एमएलए बन रहने का भी कोई अधिकार नहीं। मैं तो आपसे यही कहूंगा कि इनके खिलाफ कार्रवाई करो, या मेरे को कहते हो इस्तीफा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। ठीक है। तो सर वो स्पीकर साहब ने आश्वासन दिया है, स्पीकर साहब ने आश्वासन ये दिया है कि मैं इसको आपकी कंप्लेंट को एग्जामिन करके और जो विधानसभा में बनती होगी और जो क्रिमिनल केस है सरकार से भी मैं बात करके कहूँगा कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी। सर को टाइम विधानसभा में पूर्व में सर जब स्पीकर थे तो क्या ये हुआ था, प्रोटोकॉल बनता भी है, एमएलए का चीफ सेक्रेटरी के लेवल का प्रोटोकॉल है सर, क्या हरियाणा में प्रोटोकॉल फॉलो हो रहा है सर? बात ये तो ये प्रोटोकॉल तो कई जगह टूटते हैं, बात तो ये मेरे प्रिविलेज की है जो मुझे विशेषाधिकार मिला हुआ है विधायक के नाते, उनका हनन किया है। और ये भी कई आपके साथी चला रहे हैं कि अरोड़ा साहब उठ के गए। मैं आपसे स्पष्ट कहना चाहता हूं कि जो लोग वहां पर बुलाए नहीं गए थे, जिनको बकायदा पत्र लिखकर सूचित किया था कि कोई भी रिलेटिव या उनका पति नहीं आ सकता, वो अंदर आए, तब उन्होंने झगड़ा किया। मेरी तरफ से कोई उनसे बात नहीं की मैंने, और ऐसी कोई बात नहीं है कि इस प्रकार का बॉन्डर खड़ा कर देते हैं कि गालियां निकाली गई, एक निकाली गई। कहीं भी एक वीडियो में भी अगर वो ये कह दें कि मैंने किसी के बारे में अपशब्द कहा हो तो जो भी मेरे ऊपर सजा बनती है मैं लेना तो कि डेमोक्रेसी जिंदा रहे, आप भी चौथे स्तंभ है। आप इसको देखो भी क्या किस प्रकार से व्यवहार होता है कि सरकारी मीटिंगों में जो एमएलए जाता है उसके साथ ऐसा व्यवहार होगा तो कल को आम जनता की हमने माननीय स्पीकर महोदय से समय लेके 12 के करीब विधायकों ने आज माननीय स्पीकर महोदय से मुलाकात करी है और हमने एक रिटर्न में जो अपनी जो है कंप्लेंट जो है वो भी हमने दी है। और इसमें जो संवैधानिक अपनी जिम्मेवारी को निर्वाह करने में जो बाधा जिन लोगों ने और जिन अधिकारियों ने करी है, इसके लिए उनको प्रिविलेज उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करी है। और माननीय स्पीकर साहब ने यही आश्वासन दिया है कि
तो इसको जो कार्रवाई बनती होगी उसे करने का आश्वासन। तो आप संतुष्ट हैं सर? आप संतुष्ट और हैं? भी कोई शिकायत थी और विधायकों को लेकर आपका निकाला या फिर नहीं। चंद्र प्रकाश जी को लेकर? ये नहीं माइक हमने प्रिविलेज जो है वो माननीय अशोक अरोड़ा जी की तरफ से दिया गया है। बाकी जो रामकरण काला जी, हमारे जो दूसरे विधायक चंद्र प्रकाश जी, उनकी बात तो जरूर उसकी जानकारी में लेके आए और उनकी जो है उनकी जो उनके साथ घटना घटी उसके बारे में भी विस्तृत जो है अपनी बात को रखा। और मैं समझता हूँ कि विधायकों की गरिमा बना के रखना माननीय स्पीकर महोदय की जिम्मेवारी है और हम यही कह के आए हैं कि आप हमारे विधायकों के कस्टोडियन हो, हमारे संवैधानिक अधिकारी जो हमें मिले हुए हैं विधायक के तौर से, उनकी रक्षा करना आपका है और आपसे हम यही उम्मीद करते हैं कि आप उनका जो है हमारे प्रोटेक्शन भी देंगे। और इस तरीके का माहौल भारतीय जनता पार्टी अपने सत्ता में होने की वजह से अगर हमें सरकारी बैठकों में इस तरीके का हमारे साथियों के साथ करेगी तो हम जो है आगे चल के पार्टी के साथ मिलके हम कोई बड़ा फैसला भी हम जो है पार्टी के साथ